हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है भैया आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में ट्यूटर की वैकेंसी निकली थी और लास्ट डेट जो है उसकी कल है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं फॉर्म भरा है, भाई मैं आपको रिमाइंडर दिलाने आई हूँ, फॉर्म भर लीजिए। सिर्फ एक दिन बाकी है। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है, जो नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसीज होती हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें शिफ्ट का चक्कर नहीं होता, प्लस इसके अंदर आपको पढ़ाना है सिर्फ, और कुछ है नहीं। भाई पढ़ाओ, अपना डेमोन्स्ट्रेशंस करवाओ, पे स्केल भी इसका अच्छा ही रहता है ना। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जाके फॉर्म भर लीजिए। तो जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो इसके अंदर 4/7/2025 को फॉर्म निकले थे, 1/8/2025, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने बीएससी कर रखी है या आपने एमएससी कर रखी है, आप जाइए फटाफट से फॉर्म फिल कीजिए। बाद में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है कि अरे यार काश मैंने फॉर्म भर दिया होता, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। प्लस इसके अंदर अगर आप बीएससी हो, एमएससी हो, या आपने नर्सिंग एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा कर रखा है, देखो जीएनएम वाले तो नहीं भर सकते, लेकिन अगर आपने बीएससी या एमएससी कर रखी है तो विदाउट सेकंड थॉट फटाफट से भाई फॉर्म भर लो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो? देखो, रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम्स जो है वो हम लोग देते रहते हैं, कभी क्लियर होता है कभी नहीं होता है। जब नहीं होता है तो हम रिग्रेट करते हैं कि अरे यार शिट यार, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा, आगे क्या करूं। अरे भाई एग्जाम तो आते जाते रहते हैं, आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रखो। जैसे जितनी भी वैकेंसी आती है सारे फॉर्म भरते रहो। अगर आप पढ़ते रहोगे, हर एग्जाम का अपना अपना पैटर्न होता है, आप पढ़ते रहोगे, एग्जाम देते रहोगे, तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन होना पक्का ही है आपका। तो रिग्रेट कभी जिंदगी में रिग्रेट कभी नहीं करना चाहिए। जो मौका मिल रहा है उस मौके को ले लेना चाहिए बस। ना कि ये सोचो, चूज भी नहीं कि भाई नहीं मेरे को तो यही चीज करनी है, यही चीज। जो भाई आप एलिजिबल हो, जिस भी चीज के लिए एलिजिबल हो उस चीज में एफर्ट्स डालो, वो एग्जाम जरूर दो जिस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। तो भाई नर्सिंग ट्यूटर का जो फॉर्म है, कल लास्ट डेट है, 1 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। तो फटाफट से जाओ, बिहार नर्सिंग ट्यूटर का फॉर्म फिल करो, ठीक है। बीएससी वाले कर सकते हैं, एमएससी वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी। और सबसे बड़ी बात देखो ना, ये इसमें आप अगर बिहार के नहीं भी हो, आप तभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको बिहार का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको पहली बात तो ये पता ही नहीं होता कि बीएससी के बाद हम टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। उनको एक ही चीज पता होती है कि क्लिनिकल का फील्ड है, गवर्नमेंट जॉब होती है, इसकी वैकेंसी होती है, उसकी वैकेंसी होती है। उनको टीचिंग का पता ही नहीं होता है। और प्लस मैं आपको सच ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। टीचिंग फील्ड की वैकेंसी बहुत कम निकलती है। आप लोग बहुत लकी हो कि आपके रहते हुए अभी आप एलिजिबल हो, आपके सामने इतनी अच्छी टीचिंग की पोस्ट निकली हुई है। यू आर वेरी वेरी लकी। तो इस मौके को मत जाने देना अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा। इसका जो एग्जाम होने वाला है वो बीएससी के बेस पर होने वाला है। प्लस एमएससी के बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो आपके लिए और भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्क्स मिलने वाले हैं और मैक्सिमम 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें मतलब कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास एमएससी के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। मतलब कितनी अच्छी चीज है, ऐसा और कहीं नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐसा मिल रहा है आपको। तो जो भी बच्चे जिन्होंने बीएससी कर रखी है, टीचिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड फील्ड। आपको इस फील्ड में बिल्कुल जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा फील्ड होता है, एक रेप्यूटेड फील्ड होता है। तो आपको जाना चाहिए, आपको फिर फॉर्म फिल करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम का लेवल देखना चाहिए, एग्जाम का लेवल कैसा आता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, बीएससी का जो एग्जाम होता है, बीएससी का ही लेवल जो है वो इस एग्जाम में आने वाला है। अगर इसमें ये लिखा है कि बीएससी एलिजिबल है तो इसका मतलब एग्जाम का लेवल जो है वो बीएससी वाला ही रहने वाला है। और आप जो है अभी एग्जाम की तैयारियां कर ही रहे हो, आप सारे सब्जेक्ट अभी पढ़ ही रहे हो, आप नर्सिंग का सिलेबस कर ही रहे हो, तो फिर इसको क्यों छोड़ रहे हो यार, इसको भी दे लो। क्या पता इसी में हो जाए, है ना, बेटर, मतलब अच्छा लक अगर चल जाए, क्या पता इसी पोस्ट में हो जाए। पे स्केल भी इसका अच्छा है ना। जो हमारा जो नर्सिंग ऑफिसर का पे स्केल होता है और जो ट्यूटर का पे स्केल होता है, ट्यूटर का पे स्केल जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बाद में रिग्रेट करोगे, अरे नहीं हम मैंने तो वो फॉर्म नहीं भरा था, मैंने तो। रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, फटाफट से जाओ फॉर्म फिल करो। अभी भी एक दिन बाकी है, कल की डेट अभी भी है। तो आज ही भर दो भाई, जिसने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया आज ही फिल करो। कल का भी वेट क्यों कर रहे हो, कल इस एग्जाम की लास्ट डेट है। भर दो फॉर्म, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, मानो इसका। जैसे कि अभी जो बिहार के नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स हुए हैं,
स्टाफ नर्स के बहुत अच्छे पेपर आए हैं, वैसे इसका भी बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, पूरे पूरे चांसेस है सिलेक्शन के, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ाई करी है, अभी अभी आपने सिलेबस करा है पूरा, तो पूरे पूरे चांसेस है इसमें भी सिलेक्शन होने के। तो इसको छोड़ना मत, इसको भी जरूर फिल कर देना। प्लस अगर आप बिहार नर्सिंग ट्यूटर की तैयारी कर रहे हो, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, तो भाई बिहार नर्सिंग ट्यूटर को स्पेसिफिकली माइंड में रखते हुए मैंने इसके सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। इसका सिलेबस एज इट इज बीएससी वाला सिलेबस है। तो भाई इसके लिए हमने बैच भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम बिल्कुल वैसे ही सिलेबस कराने वाले हैं जैसा कि इस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको बैच चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे एनरोल करना है। तो भाई आपको ओपन करना है गूगल, ठीक है, गूगल पे आपको लिखना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे सारे बैचेस आपको शो हो जाएंगे, बिहार बीटीएससी नर्सिंग ट्यूटर यहाँ पे आपको शो होगा, इस पे क्लिक करना। और अभी तो बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, 79% ऑफ चल रहा है विद 3 years ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो भाई प्राइस है 2299, 77% दिख रहा है, 79 करते हैं, बाय नाउ कर देना। यहाँ पर कूपन कोड लगा देना भाई YT05, जैसे ही इसको अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पे नंबर आया है, आप वहाँ कॉल भी कर सकते हो। तो भाई जाइए फटाफट से फॉर्म को फिल कीजिए। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और ये मत सोचना कि चलो इस साल में अगले साल भर देंगे, क्योंकि ट्यूटर की वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जो हर साल नहीं निकलती, कई सालों में एक बार निकलती है। और बहुत सारे बच्चे बेसब्री इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब निकलेगी ट्यूटर की वैकेंसी। तो भाई बहुत ही अच्छा मौका है, फटाफट से जाओ, एक ही दिन बाकी है, जल्दी से फॉर्म फिल करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, गुड बाय।